लेकिन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर अभी लीडर नहीं बना है। कि युवा अवस्था से आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल फूंकते आ रहे हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार पस्त है या भ्रष्टाचार के आगे आप लोग पस्त हैं? हम लोग तो पस्त नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर पस्त हो जाएंगे फिर तो भ्रष्टाचार को फिर समाप्त करने वाला फिर होगा कौन? मतलब क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके हैं क्या आप लोग? वो तो भैया आप तो जिला के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिले के ईमानदार पत्रकार के रूप में आप माने जाते हैं। हम आपका बहुत पहले से भी सम्मान करते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। गोगरी में मुझे मौका मिला यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष युवा शक्ति के रूप में युवाओं के बीच रहने का और प्रखंड के लोगों के बीच में रहने का भी मुझे मौका मिला। तो मेरा बचपन से ही एक क्वालिटी था। मेरे बचपन से, अगर आप मेरे घर पर से कहीं लोकेशन लेके इसको से बचपन से पता करेंगे, बचपन से ही मेरा रहा कि गलत का विरोध करना। साथ में भी अगर कोई खेलते थे, खेलना जुलना जैसे होता है, अगर कोई लड़का गलत कर रहा है तो गलत को हम रोकते थे, गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं अपने आप संस्कारिक गुण कहा जाए, ये बचपन से मेरे अंदर था। और संयोग हुआ कि गांव से निकल के हम प्रखंड भी आ गए। प्रखंड में आने के बाद लोगों ने मेरे ऊपर आशा भी लगाया है, अभी तक मेरे ऊपर आशा है समाज का, इसी बात नहीं, पूरे प्रखंड वासी का मेरे ऊपर आशा है। इस बात को मैं समझता हूँ, यही मेरी ताकत है, जनता की प्यार। और जहाँ भी भ्रष्टाचार मुझे दिखाई पड़ता है लोगों को द्वारा कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, आपके प्रखंड में ये गलत हो रहा है, अंचल में गलत हो रहा है, थानों में गलत हो रहा है, या फलाना पदाधिकारी गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर हम चाहते हैं कितना जल्दी एक्शन लें। आम लोगों के बीच एक चर्चा है जी कि जिनके पास साइकिल भी नहीं है, अगर वो पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रखंड प्रमुख कुछ भी बन जाते हैं तो वो साइकिल से सीधे बेलोरो तक पहुंच जाते हैं, फॉर्चूनर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या फंडा, कहाँ से आता है, यह माल कहाँ से आता है? हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोली भैया। और क्या कहा जाए, हम तो बिल्कुल पराठे बोलने वाले आदमी हैं। आप मान के चलिए कि मैं पहले गांव का लड़का था, मुझे गांव के लोग जानते थे कि अशोक है, फलाने का बेटा है। जब मैं समिति बना और समिति से मैं ओम डायरेक्ट पहली बार जीवन में इतने उम्र में निर्विरोध मुझे लोगों ने चुन लिया यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद लोगों को मेरे ऊपर आशा है और मेरे दिमाग में ये चलते रहता है। लोगों ने जो मेरे ऊपर आशा व्यक्त किया है और मैं निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा। और जब मेरे हाथ निराशा लगती है तो मैं इसका आवाज़ उठाता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई चैनल वाला या कोई पत्रकार भी नहीं लिखता है तो मैं खुद अपने से लाइव हो जाता हूँ। अच्छा, लिखना भिड़ जाता हूँ। हमको एक चीज़ बताइए ना कि किस योजना में कितना कमीशन और कितना इतना ज़्यादा कमीशन? हाँ, जैसे हम छोटे से यहाँ तक आए, यहाँ पर आए तो लोगों को लगता है कि प्रमुख बन गया। प्रमुख शब्द तो बड़ा होता है, विधायक उसके बाद होता है। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, अगर मैं दलाल हो जाऊँ, बेईमान हो जाऊँ तो महीने में लाख रुपया यहाँ से कमा सकता हूँ। मैं कमा सकता हूँ, दावे के साथ मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति कमाएगा क्या? जो कमाता है उसके ऊपर अंकुश लगवा रहे हैं। जितना दलाल था अंचल में, प्रखंड में, सबको भगाया है। आप पता कर सकते हैं, न्यूज़ भी चला था। आप ये मानते हैं ना कि मतलब जनप्रतिनिधि बनने के लिए लोग व्याकुल इसलिए रहते हैं क्योंकि बहुत माल है? हाँ, माल तो बहुत है। क्योंकि पहली बार कोई मुखिया में जीतता है और 2 साल नहीं होता है, पता चलता है कि स्कॉर्पियो से घूम रहा है। लगभग बहुत सारे मुखिया जो साइकिल से भी आप बोले कि जिसके पास साइकिल नहीं है और वो स्कॉर्पियो से भी चल रहा है मुखिया बनने के बाद, सीधा समझ जाइए कि वो घोटाला कर रहा है, जनता से दलाली खा रहा है, अफसर से दोस्ती करके वहाँ भी दलाली खा रहा है। सीधा है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, तमाम आदमी अगर देखिए जितने के बाद उसका रहन सहन रुतबा बढ़ गया है, वो कहीं न कहीं गलत कर रहा है। हम भी तो प्रमुख, हम अकेले चलते हैं। बहुत लोग कहता है कहो आपके पास में गाड़ियों है, गाड़ी से कहीं आते हैं बोलो। हम गाड़ी से आएंगे तो उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल चलेगा तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हम मेरा कहीं कमाइए न है। एक बाबूजी हैं, बूढ़ा रिटायरमेंट है, एक वाइफ मेरी जॉब करती है। दलाली करेंगे तब तो हम 24 घंटा 4 चक्का घूमेंगे। 24 घंटा 4 चक्का घूमने मतलब हुआ कि दलाली करना। बाढ़ का
समय है अभी, जी जी। बाढ़ पीड़ितों की सेवा विधायक कर सके या एमपी कर सके? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भैया आप पूछे, चूँकि जिला का ये न्यूज है। विधायक जी और एमपी जी दोनों आदमी घोर लग गया कि श्रेय किसको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, सभी नेता में गुण होता है कि हमरा भी मेरे पहला नाम जाए, सिर्फ हमें करता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अशोक कुमार पंत, आज जो राजेश वर्मा जी एमपी जो गोगरी में पधारे या विधायक जी पधारे, उसके पहले हमने इतना हल्ला किया है, इतना आवाज़ उठाया है सोशल मीडिया के द्वारा, उनका कान बहिर हो गया, उनको आना पड़ा। उसमें भी खास करके मेरे पंचायत में तो दोनों आदमी भ्रमण की। क्या लगता है कि खगड़िया के एमपी और परबत्ता के विधायक सोए हुए थे जिनको जगाना पड़ा? बिल्कुल सोए हुए थे, सब सोशल मीडिया में लिख रहे थे, खगड़िया के भी लोग लिख रहे थे, गोगरी के भी लोग लिख रहे थे कि लापता है सांसद। विधायक जी तो अपना स्टेटमेंट दे दिए थे, वो अस्पताल में भर्ती था, किसी का बेटा बीमार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात होती है। और हमसे भी, हमारी भी उनसे बात हुई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जब बाढ़ इतनी बड़ी आई तो मुझे लगा कि 2021 में भी ऐसा बाढ़ में नहीं देखा था, और हम लोग डर गए थे क्या होगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कैसे लोग को बचाना है। हम विधायक जी को फ़ोन किए थे, विधायक जी रिस्पॉन्स लिए, और रिस्पॉन्स लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लोगों को नज़र में जो हो, लेकिन हम अगर उनसे मदद कर गुहार लगाते हैं, या जो भी किन्हीं को भी हम फ़ोन करते हैं तो हमको मदद करते हैं। पता नहीं, ये सोच या लगता है कि अशोक पंत का प्लेटफॉर्म सही है या सही बात रख रहे हैं, इनकी बातों को मदद होना चाहिए। जैसे कि हमें एमडीएम चावल ट्रैक्टर पकड़ाया था, ऐसे तो पकड़े थे वीडियो साहब कहीं सोचना गया तो सोचना पकड़ा गया, तो पकड़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक उसके पीछे आवाज़ नहीं उठेगा, कोई लोग सोशल मीडिया में बोलेगा नहीं, तो रफू चप्पू हो जाएगा, ट्रैक्टर चावल सहित। हम समझ रहे थे, और यही तो हम काम करते हैं गोगरी में, किसी को मौका नहीं देते हैं। अच्छा, हम लाइव में इरशाद जी हैं, और मैडम को, एसडीओ मैडम को एफआईआर करना पड़ा, और फिर विधायक जी भी फ़ोन किए थे हमको। अच्छा, एक बात हुई थी, आपकी वीडियो को मैंने सुना था, बड़ी अच्छा लगा, और मैंने भी मैडम से बात करके बोले। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि जनप्रिय नेता पप्पू यादव के पाठशाला में, ईमानदारी के पाठशाला में आप भी पढ़े, और आप अपना भी एक पाठशाला चलाते थे, ईमानदारी का पाठशाला। जो पाठशाला चला रहे थे, पप्पू यादव का साथ छोड़े तो क्या वो ईमानदारी का पाठशाला बंद हो गया? नहीं, और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। अच्छा, पप्पू यादव का साथ आप क्यों छोड़े? हम साथ नहीं छोड़े हैं, साथ कहाँ छोड़े हैं? हम तो संगठन में थे, संगठन में अभी भी उनके साथ हैं, युवा शक्ति के साथ में, उनकी मीटिंग में हम जाते हैं, जिला मीटिंग होती है तो। अच्छा, युवा शक्ति में भी आप हैं, और प्रशांत किशोर की टीम में भी पार्टी हो, प्रशांत किशोर पार्टी है, अब तो पार्टी ग्रुप ले लिया। अच्छा, हम तो पार्टी में हैं। और युवा शक्ति या आम आदमी अधिकार जो हम लोग संगठन बोरनो या गोगरी बनाए हैं, देखते होंगे हम लोग व्यक्तिगत भी संगठन गोगरी बनाए हैं, तो संगठन में तो कहीं भी कोई रह सकता है, कोई भी पार्टी का आदमी कहीं। कोई भ्रष्टाचार के कारण परेशान है, तो यहाँ मतलब कौन ईमानदार पदाधिकारी हैं, या कौन ऐसे जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं जिनके पास गुहार लगाने से उनकी समस्या का निवारण हो सकता है? अभी गोगरी में हम पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं। कहीं नहीं, ऐसा आशा ही नहीं रखना पड़ेगा आपको, ऐसा आशा ही नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आप ये मतलब मानते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार है? पूरा दिल्ली से लेके, दिल्ली का ये जैसे कि PMO, नीचे ग्राम पंचायत राज जो राशि आती है, वहीं से वो आता है, कमीशन खोरी होती है। क्या कहा जाए, सभी आदमी लिप्त है इस भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार तो क्या। अच्छा, ये बताइए कि आप निर्विरोध उप प्रमुख बन गए जी। आखिर मतलब पंचायत समिति सदस्यों ने किस कारण आप पर इतना भरोसा किया? बिल्कुल सही बात। जैसे हाउस में बैठक होती है, उसमें पता चल जाता है कि अगला लीडर मेरा कौन हो सकता है। हाउस में सारे अधिकारी आते हैं, हम लोग को महत्वपूर्ण, जैसे कि विधानसभा होता है ना, लोकसभा, उसी तरह पंचायत समिति प्रमुख एक बैठक होती है। ऐसे 3 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, कहीं 6 महीने में, कई साल में भी बार होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक होती है। उसमें MP आते हैं, विधायक जी आते हैं, सारे पदाधिकारी आते हैं, सारे विभाग की बातों को वहाँ रखा जाता है, पूछा जाता है डायरेक्ट। हम लोग जैसे कि हाउस के लीडर हुए, वो स्वास्थ्य विभाग है, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग? हाँ, चिकित्सा पदाधिकारी चंद्र प्रकाश जी हैं, कहाँ है? खड़े हुए आप ब्लीचिंग पाउडर बाट पूरा पानी बैठ गया है, ब्लीचिंग पाउडर बाट पंचायत को चाहिए, क्या व्यवस्था आप किए हुए हैं? हाँ सर, इस तरह से व्यवस्था हम लोग हैं। ये सब व्यवस्था हम लोग प्रखंड में मजबूत करने का काम करते हैं, चाहे जहाँ भी प्रखंड हो।
बहुत लोगों ने पता है पंचायत समिति प्रखंड प्रमुख क्या होता है। वीडियो कुछ नहीं है, प्रखंड का मालूम प्रमुख साहब होते हैं, वीडियो उनका सचिव होते हैं। अगर जनप्रतिनिधि चाहेंगे जैसा वैसा सिस्टम चलेगा। सिस्टम तो आज सिस्टम तो चलते रहता है, जनप्रतिनिधि गड़बड़ सही होते रहता है। अच्छा, आप जब मतलब उप प्रमुख बने उसके बाद कौन ऐसी समस्या आपके सामने आई जिसको देख के आपको लगा कि शायद हमको इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था? बहुत बार बहुत लोगों को बीच बोल भी देते हैं, मन करता है कि रिजेन मार दें प्रमुख से। हम लोग जैसे व्यक्ति के लिए ये नहीं है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रखंड उप प्रमुख तो आप बन गए जी, लेकिन कौन ऐसी पीड़ा है जिसके कारण आपको लगता है कि प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? वही घुसखोरी भ्रष्टाचार। अच्छा, घुसखोरी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है क्या? भ्रष्टाचार का तो हमको लगता है कोई समाप्त नहीं कर पाया है अभी तक। और कोई महापुरुष को पैदा ले विश्व में, हम देश की बात नहीं करी, विश्व की बात कर रहे हैं। ये तो कैंसर रूपी जहर होता है भ्रष्टाचार। साधारण सवाल भ्रष्टाचार शब्द नहीं है, आसान नहीं है कि कोई चाह लेगा तो ख़त्म कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है भ्रष्टाचार खत्म करना। लालू राज बेहतर था या नीतीश राज बेहतर है, और इन लोगों से बेहतर प्रशांत राज होगा? देखिए, लालू राज अपने आप में बेहतर थे उस समय के लिए। उस समय की मांग थे लालू यादव। उसमें लोगों ने कांग्रेस को लगातार बिहार में सत्ता दिया, और सत्ता दिया तो बिहार में, या बिहार क्या, आज़ादी से पहले से जातिवाद जहर की तरह फैला हुआ है हिंदुस्तान में। उसका प्रभाव पड़ा, लोगों को लगा बिहार में कि ओबीसी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और लालू यादव एक समाजवादी नेता के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में कहा जाए, या उस समय जो मांग था लोगों को मुंह में बोल देने की बात थी, लालू यादव ही दिए हैं। आज जितने भी ओबीसी के लोग हैं बहुसंख्यक, जो अभी ऐसे कर ले, ऐसे करके हम बहुत से नेता हैं, लेकिन किसी को अगर संस्कार दिया है, मुंह में बोली दिया है, तो लालू यादव दिया है। लालू राज और नीतीश राज में कितना अंतर है? लालू राज और नीतीश राज में आसमान और ज़मीन का अंतर है। लालू राज में एक उदाहरण आपको बता देते हैं। लालू राज का दरोगा जो भी है, उनसे आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। लालू राज के जो टीचर है, उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाएगा कितने विद्वान आदमी हैं। और नीतीश राज में जो टीचर बने, क्या कहा जाए, अपना नाम या 10 को कठिन शब्द उसको हिंदी में बोल दिया जाए कि कठिन शब्द लिखो, आशीर्वाद या कुछ 10 को, वो शुद्ध नहीं लिख पाएगा। अपने घर के फैमिली का स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाएगा। वैसे वैसे लोगों को पूरे स्कूल में नीतीश कुमार भर दिए। 3 जनरेशन को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। अगर बिहार को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है तो नीतीश कुमार किया है। अगर हमसे पूछा जाए, अगर बिहार में किसी को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है बिहार वासी को, तो नीतीश से हुआ है। आप कहा है वो हम उसको ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मेन चीज़ होता है सर। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की तरक्की का मेन धुरी होता है शिक्षा। कोई नहीं चाहता है मेरा शिक्षा स्लिप करे। नीतीश जी ने 3 पीढ़ी को स्लिप कर दिया, 1 पीढ़ी किया, समझने में 3 पीढ़ी ले गया। कितना पीछे बिहार चला गया, समझ सकते हैं। लालू नीतीश का प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं, लोगों को तो बड़ी अच्छी लग रहा है। प्रशांत किशोर जो कोशिश कर रहे हैं, एक विकसित बिहार बनेगा, बेहतर बिहार बनेगा, समृद्ध बिहार बनेगा। लेकिन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर अभी लीडर नहीं बना है, पार्टी बना लिए हैं, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम जो बोल रहे हैं, हम आपके विश्वास में खरा उतर सकते हैं। अभी तक बिहार के लोगों में विश्वास पैदा नहीं हुआ है। भीड़ अपनी जुटा लिए हैं, लोगों को पैदल लेके चल रहे हैं, लेकिन विश्वास उनको दिलाना होगा, तब प्रशांत किशोर इतिहास लिख देगा बिहार में। खगड़िया में अगर लोगों को कुछ उम्मीद है तो उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे एमपी, खगड़िया एमपी या परवत्ता विधायक? राजेश वर्मा जी हमारे एमपी हैं, लेकिन वो यहाँ का है नहीं। एमपी हमारे हैं, इस बात को मानते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा सभी को। राजेश वर्मा हमारे एमपी हैं, लेकिन सवाल आता है कि वो हमारे यहाँ के नहीं है। वो हमारे खगड़िया लोकसभा में वोटर मतदाता नहीं है। एक मतदाता जो होता है अपने जिला का, अपने प्रखंड का, अपने घर का, वो नहीं है।
रही बात दोनों में बोले, दोनों में बेहतर कौन हो सकता है, कर सकता है? संजीव कुमार बेहतर काम करेगा राजेश वर्मा से। हम क्लियर कट में बोलते हैं, दूध को धुआ कोई नहीं है अभी के युग में। ये भी जो वर्तमान व्यवस्था में, हम नहीं कहते हैं कि सारे लोग हरिश्चंद्र हैं, लेकिन जो सवाल आप दागे तो उससे बेहतर रहेगा। ये तो बोल रहा है कि हम जेल बनवाएंगे, जेल के लिए हम बात कर लिए हैं, अच्छी बात है, जेल बन जाए तो, अरे जो काम करेगा उसका नाम होगा, सीधी बात है। राजेश वर्मा भी बोले कि हम फलाना चीज़ लाए हैं, उनका भी नाम होगा, वो तो अभी नए हैं, कुछ करके दिखावे तो उनका भी नाम होगा। अभी तो ये किए हैं, किए क्या हैं? कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हाँ लोगों को आशा है, युवा है और कुछ करेगा, इतना जरूर लोगों में आशा है। हम लोग भी आशा रखते हैं, युवा है कुछ करेगा।